न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चाचा के खास सिर्फ हसलार, अब भतीजा के वफादार। अजित पवार को दरकिनार कर जिसे दिया था पद, उसी ने छोड़ा साथ। महाराष्ट्र में राजनीतिक पारा बेहद चढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे माहिर रणनीतिकार शरद पवार को जोरदार झटका लगा है। कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन शरद पवार के इशारे के बिना वह बनती नहीं है। लेकिन इस बार उनकी पार्टी के विधायकों ने साथ छोड़ दिया है और इस मराठा क्षत्रप को भनक तक नहीं लगी। सबसे अहम बात यह है कि जिस भतीजा को अलग अलग कर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने खास नेता को दी थी, वह भी उस दूसरे खेमे में जा बैठा। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार ने बनाया था कार्यकारी अध्यक्ष। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर शरद पवार ने बीते दिनों महत्वपूर्ण घोषणा की थी। अपने भतीजे अजित पवार को संगठन में पद से दूर रखा था। अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष पद उन्होंने अजित पवार की जगह प्रफुल्ल पटेल पर विश्वास जताया था। संगठनात्मक ऐलान के बाद यह साफ था कि पार्टी में दो गुट है और पटेल शरद खेमे के खास है। लेकिन रविवार को भतीजे अजित पवार की बगावत और उनके साथ प्रफुल्ल पटेल की दिखने से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। केंद्रीय मंत्री का पद मिल सकता। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष है, वह राज्यसभा संसद भी है। प्रफुल्ल पटेल का अजित पवार के साथ आना यह साफ संदेश है कि शरद के साथ संगठन भी नहीं है। सूत्रों की माने तो अजित पवार को जिस तरह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, उसी तरह प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। अजित पवार बोले, महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ है। एनसीपी तोड़ने के बाद एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए महाराष्ट्र के नियुक्त उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि देश में जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसे देखते हुए विकास को महत्वपूर्ण देना जरूरी हो गया है। 9 साल से नरेंद्र मोदी विकास के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे में देश के विकास के लिए मैं साथ आया हूँ। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल आपस में ही उलझे हुए हैं, वह देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। विकास के लिए मोदी के साथ आना चाह रहा था। हम सब ने मिलकर यह निर्णय लिया कि विकास का साथ देना चाहिए। महाराष्ट्र का विकास हम सबका ध्येय है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरद पवार खा गए भाजपा से गच्चा, लेकिन नीतीश कुमार निकले सवा शेर। पक्ष को एकजुट करने के लिए एनसीपी चीफ शरद पवार ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अब उनकी ही पार्टी उनके हाथ से जाती नजर आ रही। इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी शातिर निकले, जिन्होंने बहुत पहले ही बीजेपी के खेल को समझ लिया, जबकि पवार अनुभवी होने के बाद भी बड़ी गलती कर बैठे। दरअसल जेडीयू का खेल बिगड़ने के लिए बीजेपी जीतन राम मांझी पर दाव लगा रही थी, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी की चाल समझ रहे थे। जब मांझी का झुकाव बीजेपी की तरफ थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो ही उन्होंने बड़ा फैसला लेते हुए उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को गठबंधन से बाहर कर दिया। वही मांझी के बेटे डॉक्टर संतोष सुमन ने पास बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्रालय था, उनसे इस्तीफा भी ले लिया। नीतीश कुमार का आरोप था कि मांझी और उनके बेटे अहम बैठक की सारी बातें बीजेपी को लीक करते थे। ऐसे में उनको ये कदम उठाना पड़ा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक नीतीश राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी है। उनको शक था कि जो आज महाराष्ट्र में हुआ वो किसी बिहार में ही हो सकता था। ऐसे में उन्होंने संभावित खतरे को ही रास्ते से हटा दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज जिले में पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 जुलाई सोमवार को जालंधर जिले में पहुंचेंगे। इस दौरान वह आध्यात्मिक संस्था दिव्य ज्योति जागृति संस्था के नूरमहल आश्रम में होने वाले श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में विशेष रूप से शामिल होंगे, जिसे लेकर आश्रम में जहां व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। रक्षा मंत्री के अलावा ये मंत्री भी होंगे समारोह में शामिल। इस आयोजन में राज्य भर से संस्थान के अनुयायी शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज के शिष्य स्वामी सज्जनानंद के मुताबिक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सांपला व श्री गुरु रविदास संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष रोबिन सांपला समेत कई गणमान्य विशेष रूप से शामिल होंगे।
इंसान के जीवन में गुरु के महत्व पर होगी चर्चा। स्वामी सच्चिदानंद के बताया कि समारोह के दौरान इंसान के जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताया जाएगा। वही विशेष रूप में पहुंचने वाले अतिथि संस्थान का दौरा कर यहाँ की गतिविधियों को भी जानेंगे। इस मौके पर संत समाज के सदस्य गुरु शिष्य के रिश्ते अवगत करवाएंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MLS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mlsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MLS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MLS न्यूज़।